वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डबली इंग्लिश में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग नोड को किस तरह से डिलीट करना है, एंडिंग नोड को किस तरह से डिलीट करना है, मिडिल नोड को किस तरह से डिलीट करना है, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या करना है, हमने डबली इंग्लिश में डिलीशन ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि हम स्टार्टिंग नोड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग नोड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, आपकी डबली इंग्लिश में मिडिल में से किसी भी नोड को अगर डिलीट करना चाहें तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इंटेलिज आइडिया पे। यहां पर आकर हम सोर्स डायरेक्टरी पे जाएंगे। मैं यहां पर आकर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा। इस जावा क्लास का नाम हम यहां पे रख लेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे डिलीशन। ठीक है, कि बेसिकली हमने यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर लूंगा, थोड़ा सा जूम कर लूंगा, और यहाँ पर आकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मेन मेथड जनरेट करेंगे। और मेन मेथड से ऊपर हमने क्या करना है, एक स्टैटिक क्लास बनानी है, जो कि बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर रहेगा हमारी नोड का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टैटिक क्लास नोड। अब हमें पता है कि जब भी हम डबली इंग्लिश में काम करते हैं तो हमारी नोड के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा डेटा, और एक नॉर्मली क्या होता था सिंगल इंग्लिश में कि सिर्फ एक पॉइंटर होता था जो कि नेक्स्ट नोड को टारगेट करता था। लेकिन डबली इंग्लिश में हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है कि एक प्रीवियस पॉइंटर होगा और एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट, जो कि आपकी नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने यहाँ पे बोल दिया कि जब भी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम इसको डेटा बताएंगे कि आपने नोड क्रिएट करते टाइम उस नोड के अंदर किस डेटा को स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे दिस डॉट डेटा, कि बेसिकली हमारी ये जो क्लास है नोड, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा के नाम से, इसके अंदर आप इनिशियलाइज करवा दो किसको, जो डेटा आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम बताया जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस डॉट प्रीवियस को, दिस डॉट प्रीवियस का मतलब हमारी क्लास के अंदर ये जो प्रीवियस पॉइंटर है इसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे नल से, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बोलेंगे दिस डॉट नेक्स्ट को भी इनिशियलाइज करवा दो नल से, क्योंकि जब भी जो भी नोड क्रिएट होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करवा के उसका प्रीवियस और नेक्स्ट क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक हेड पॉइंटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करा, क्योंकि इस पॉइंटर को हमने इस क्लास से बाहर कहीं पे यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे नोड का यूज करूंगा और मैंने यहाँ पे हेड के नाम से एक पॉइंटर बना लिया जो हमारी फर्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक मेथड चाहिए जो क्या करेगा, इंसर्शन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। तो वो चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी कि इंसर्शन आप स्टार्ट में कैसे कर सकते हो, एंड में कैसे कर सकते हो, मिडिल में कैसे कर सकते हो। चाहें तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं दिखाता हूं, मैं आपको एक एक चीज टाइप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और थोड़ा सा जरा जल्दी चलेंगे क्योंकि ये लॉजिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इंसर्ट एट एंड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि आपने क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो क्या करो, न्यू नोड क्रिएट करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और हम अपने यहाँ पे नोड वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएंगे और हम बोलेंगे ये लो डेटा, न्यू नोड को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। अब न्यू नोड क्रिएट होगी, हम यहाँ पे इफ की कंडीशन का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर आपका हेड किसके बराबर है, नल के बराबर है, इसका मतलब है कि लिंगलेस अभी एम्प्टी है, तो हम बोलेंगे कि हेड पॉइंटर अब क्या करेगा, किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट नोड थी। तो हम यहाँ पे आके इसको क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर आपकी लिंक लिस्ट में पहले से एलिमेंट्स होंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर आकर एक पॉइंटर बनाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड, टेम्प के नाम से भी पॉइंटर बना सकते हैं, करंट के नाम से भी पॉइंटर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, टेम्प के नाम से एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, और इसको हम इनिशियली स्टार्ट करवा देंगे हेड से, कि भाई हेड जिसको पॉइंट कर रहा था ये भी अभी उसी को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट बेसिकली किसके बराबर नहीं हो जाता, नल के बराबर नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि हमने क्या करना है, हम बेसिकली इंसर्ट करवाना चाहते हैं लास्ट में। तो लास्ट में इंसर्ट करवाने के लिए मुझे लास्ट नोड तक आना पड़ेगा, जो भी करंट लिंक लिस्ट होगी उसमें मुझे लास्ट तक आना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं अपनी न्यू नोड को लास्ट में ऐड करवाऊंगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब तक हमारी करंट नोड का नेक्स्ट, यानी कि टेम्पररी नोड का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं होता, तब तक आपने क्या करना है, टेम्प को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद हम बोलेंगे कि जैसे ही हम लास्ट नोड पर आ जाते हैं, जैसे लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
हमारे पास यहाँ तक की लिंक लिस्ट थी 30 तक की, ठीक है, और मैं 40 को क्या करवाना चाहता हूँ, ऐड करवाना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है, इंसर्ट करवाना है मुझे लास्ट में। तो मैं बोलूँगा कि जब तक 30 का नेक्स्ट बेसिकली नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, बेसिकली टेम्प को आगे बढ़ाना है। तो टेम्प 10 से स्टार्ट होगा, इसका नेक्स्ट अभी नल नहीं है, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, यहाँ पर आएगा, जैसे इसको इसका नेक्स्ट नल मिलेगा तो ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अब हम लास्ट नोट पर आ जाएंगे। लास्ट नोट पर आकर हमें क्या करना है, हम बोलेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट को अब किसके बराबर कर दो, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि न्यू नोट से जोड़ दो, ठीक है, और फिर न्यू नोट के प्रीवियस को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे न्यू नोट का जो प्रीवियस होगा वो किससे जुड़ जाएगा, आपकी टेम्प वाली यानी कि प्रीवियस नोट से जुड़ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपकी जो न्यू नोट थी वो बिल्कुल लास्ट में आके इंसर्ट हो जाएगी और न्यू नोट का जो नेक्स्ट है वो तो ऑटोमेटिकली क्या है, नल है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी कि किस तरह से हम लास्ट में यानी कि इंसर्ट एट एंड कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज तो हमने कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो हम डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे बेसिकली स्टार्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डिलीशन एट स्टार्ट के आप डिलीशन कैसे कर सकते हो स्टार्टिंग नोट की। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद मैं लिखूंगा वॉइड और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे डिलीशन एट स्टार्ट। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया। यहाँ पर अगर हम इफ का यूज करेंगे और एक कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे कि अगर आपका हेड नल के बराबर है, अगर हेड ही नल के बराबर है इसका मतलब है कि अभी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है डिलीशन हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल साउट लिखेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट इज एम्प्टी और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोल देंगे नथिंग टू डिलीट, ठीक है, कि आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नथिंग टू डिलीट, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे कि भाई मेथड से बाहर आ जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा हेड नल के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि अगर आपका हेड का जो नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर आपका हेड का जो नेक्स्ट है अगर वो बराबर है किसके, नल के, हेड का नेक्स्ट अगर नल के बराबर है इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो अगर सिर्फ एक एलिमेंट होगा और आपने उसी को ही डिलीट करना है तो आप सिंपल क्या बोलोगे कि हेड को आप किसके बराबर कर दो, नल के बराबर कर दो, रिटर्न करवा दो, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, आपने उस बेचारे को भी डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो फिर हमने क्या काम करना है, तो फिर हम यहां पर आकर बोलेंगे कि आपने हेड को किसके बराबर करना है, हेड के नेक्स्ट के बराबर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा हेड को बराबर कर दो किसके, हेड के नेक्स्ट के बराबर कर दो और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा हेड के जो प्रीवियस होगा उसको बराबर कर दो आप नल के, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे करना है। इससे बेसिकली क्या होगा, डिलीशन एट स्टार्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। कैसे हुआ ये, इस लाइन का क्या मतलब है इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि हेड को बराबर कर दो हेड डॉट नेक्स्ट के। लेट सपोज हमारे पास ये लिंक लिस्ट है और मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है। तो इसमें क्या मतलब हुआ, हेड डॉट नेक्स्ट को बराबर कर दो हेड के, यानी कि अभी हेड किसको पॉइंट कर रहे हैं, 10 के, 10 का नेक्स्ट कौन है, 20। तो अब हेड किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो प्रीवियस था वो किससे लिंक हुआ हुआ था, हेड से लिंक हुआ हुआ था। इसके प्रीवियस को जैसे ही हम नल करेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हेड आपका ऑलरेडी किससे लिंक हो चुका होगा, 20 से लिंक हो चुका होगा। तो ये काम बेसिकली हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है कि हेड का जो नेक्स्ट था उसको हमने बराबर कर दिया हेड के, यानी कि हेड बेसिकली क्या था, 10 था, 10 का नेक्स्ट क्या था, 20 था। तो 20 को अब कौन पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने बोला कि हेड का जो प्रीवियस था उसको बराबर कर दो नल के, कि हेड का यहाँ पे प्रीवियस कौन था, अभी हेड था, तो अब इसका जो प्रीवियस होगा वो नल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नोड बिल्कुल इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो ये चीज बेसिकली हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिलीशन एट स्टार्ट को इंप्लीमेंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और कमेंट लगाएंगे और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा डिलीशन एट एंड, कि हमने क्या करना है, डिलीशन एंड में कैसे करनी है ये चीज हम देखेंगे। यहाँ पर आकर पब्लिक वॉइड और उसके बाद हम यहाँ पर आकर अपने मेथड का नाम बताएंगे डिलीशन एट एंड, ठीक है। मैंने अपने मेथड का नाम यहाँ पे बताया। यहाँ पर आकर सबसे पहले वही काम कि हम यहाँ पे इफ की कंडीशन का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर हेड आपका किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो हम एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे लिख लेंगे। मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, आप चाहो तो आप इसके लिए एक सेपरेट मेथड भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया कि अगर हेड नल के बराबर है तो आपने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट। लेकिन अगर आपके हेड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है तब भी आपने सेम काम करना है जो काम हमने यहाँ पे करा था, कि अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो आपने क्या करना है, हेड को
आप किसके बराबर कर दोगे, सिंपल नल के बराबर कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर पहले से एलिमेंट्स हैं और आपने लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम करंट के नाम से भी बना सकते हैं, टाइम के नाम से भी, किसी भी नाम से बना सकते हैं। और मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया हेड से। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली लास्ट नोड तक आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे टाइम डॉट नेक्स्ट, जब तक आपका किसके बराबर नहीं हो जाता, नल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक आपने क्या करना है, ट्रेवर्स करते जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प और टेम्प की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लास्ट वाली नोड तक आ जाएंगे। जैसे ही लास्ट वाली नोड तक आएंगे, वहां पर आकर मैं लिखूंगा टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, और इसको हम बोलेंगे कि इसको किसके बराबर कर दो, नल के बराबर कर दो। अब इससे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी लिंक लिस्ट है। ठीक है, हम आए लास्ट वाली नोड पे, यहां पर आकर मैंने क्या बोला, टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। टेम्प का जो प्रीवियस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 40 को। 40 का जो नेक्स्ट था वो भी किसको पॉइंट कर रहा था, 50 को। मैंने बोला कि 40 के नेक्स्ट को 50 को पॉइंट नहीं करवाओ, बल्कि 40 का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करने लग जाए, नल को पॉइंट करने लग जाए। तो यही एग्जैक्ट चीज अब कहां पे आ जाएगी उठ के, ये एग्जैक्ट चीज आ जाएगी यहां पर उठ के। तो ये काम बेसिकली हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर लिया। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लास्ट वाली नोट थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट नोट को डिलीट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज है वो क्या है कि बेसिकली अगर आपने किसी भी मिडल वैल्यू को, किसी भी मिडल नोड को अगर आपने डिलीट करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे डिलीशन एट इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स हमेशा हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे, वॉइड का कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा डिलीट एट इंडेक्स। ठीक है, कि हम इंडेक्स वैल्यू लेंगे यूजर से और उस इंडेक्स वैल्यू की नोट को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हमें यूजर से क्या चाहिए होगा, इंडेक्स चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर आकर यूजर से क्या ले लिया, इंडेक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहला काम, स्टार्टिंग का काम क्या रहेगा, वही रहेगा। हम यहाँ पर आकर लिखेंगे ये वाला जो काम था हमारा, हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहां पर अगर मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं बोलूंगा इफ, और अगर हम बोलेंगे कि अगर इंडेक्स की वैल्यू यूजर ने क्या दे दी, 0 दे दी। इंडेक्स की वैल्यू 0 का मतलब कि यूजर बेसिकली ये चाहता है कि लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड है उसको डिलीट करना चाहता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने क्या बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है डिलीशन एट स्टार्ट का। हम उसको कॉल करवाएंगे और यहां पे आके क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर यूजर स्टार्टिंग की वैल्यू को भी डिलीट नहीं करवाना चाहता, तो फिर इसका मतलब है कि वो बीच में किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले एक टेम्परेरी क्या बनाऊंगा, एक पॉइंटर बनाऊंगा जो इनिशियली किसको टारगेट कर रहा होगा, हेड को टारगेट कर रहा होगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से, ताकि हम इंडेक्सिंग को बेसिकली ट्रैक कर सकें। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो हम बार बार इंप्लीमेंट कर चुके हैं। यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि जब तक आपका टेम्प बराबर नहीं है किसके, नल के बराबर नहीं है, या इसके साथ साथ मैं यहां पर आकर एंड कंडीशन का यहां पे यूज करूंगा और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि काउंट आपका बेसिकली काउंट लिखूंगा, और काउंट जब तक आपका क्या है, इंडेक्स से छोटा है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमने इंडेक्स से एक पहले वाली नोट पर आना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज यहां पर अगर हम आते हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, लेट सपोज ये बेसिकली हमारी क्या है, 2 इंडेक्स वैल्यू है। अगर यूजर 2 इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करना चाहता है, यानी कि 30 को डिलीट करना चाहता है, तो मुझे कहां पर आना पड़ेगा, 20 पर आकर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे कंडीशन लगा ली। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल का क्या मतलब है कि टेम्प आपका नल के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली आपकी लिंक लिस्ट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर आकर ये बोल दिया कि भाई ये कंडीशन है हमारी, तब तक आपने क्या काम करना है, तब तक आपने बेसिकली टेम्प इक्वल टू, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, कि आपने क्या करते जाना है, ट्रेवर्स करते जाना है जब तक आप इंडेक्स वाली नोड से एक पहले तक नहीं आ जाते, और तब तक आपने क्या करना है, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते रहना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक और इफ की कंडीशन लगाएंगे, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि अगर टेम्प की वैल्यू क्या हो जाती है, नल हो जाती है। टेम्प की वैल्यू नल कब होगी, जब आपने इंडेक्स वैल्यू ऐसी दे दी जो इंडेक्स वैल्यू आपकी लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम यहाँ पर अगर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, और वो मैसेज आपका होगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, और यहाँ पे लास्ट में आके हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इफ की कंडीशन का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सिंपल टेम डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा टेम डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि अगर बेसिकली टेम के बाद कोई नोड है, ठीक है, यानी कि टेम बेसिकली लास्ट नोड नहीं है, टेम के बाद अगर कोई नोड है और उसको आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या सिंपल स्टेप करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे टेम डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, इसको बेसिकली बराबर कर दो किसके, टेम डॉट प्रीवियस के। सिंपल सी लॉजिक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या किया हमने। लेट सपोज हम यहाँ पे 30 को बेसिकली क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इसका मतलब है टेम कौन है, ये है। मैंने यहाँ पर आकर बोला टेम डॉट नेक्स्ट के प्रीवियस को किसके बराबर कर दो, टेम डॉट प्रीवियस के बराबर कर दो। टेम डॉट नेक्स्ट के प्रीवियस का मतलब टेम डॉट नेक्स्ट कौन है, ये है 40, 40 का प्रीवियस कौन है, 30 है, यानी कि 40 का प्रीवियस अभी किसको पॉइंट कर रहे हैं, 30 को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई 40 का प्रीवियस अभी 30 को पॉइंट कर रहा है, तुम क्या करो उसको टेम डॉट प्रीवियस के बराबर कर दो। टेम कौन था, 30 था, 30 का प्रीवियस कौन था, 20 था। तो यहाँ पर डायरेक्टली होगा क्या कि इसका जो प्रीवियस है वो अभी 30 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि अब इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, 20 को पॉइंट करेगा, यानी कि ये वाली नोड ही स्किप हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये नोड यहां से डिलीट हो चुकी है। हमने सिंपल ये चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इफ की कंडीशन का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा टेम डॉट प्रीवियस अगर आपका नल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टेम्परेरी वैल्यू है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उससे पहले कोई नोड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर ये करा, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे टेम डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेम डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, इसको बराबर कर दो किसके, हम यहाँ पर अगर बोलेंगे टेम डॉट नेक्स्ट के बराबर कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 20 को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, और 20 से पहले नोड है, 20 से पहले कोई एम्प्टी नहीं है, 20 से पहले नोड है। मैं अगर 20 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा स्टेप है, मुझे पता है कि भाई 10 का नेक्स्ट अभी 20 को पॉइंट कर रहा है, 10 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 30 को पॉइंट करने लग जाएगा। इससे 20 वाली नोड स्किप हो जाएगी और यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे भी किया है। हमने यहाँ पर अगर बोला कि टेम के जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको बराबर कर दो टेम डॉट नेक्स्ट के, यानी कि टेम के प्रीवियस का नेक्स्ट क्या था, टेम का प्रीवियस कौन है, 10 है, 10 का नेक्स्ट क्या था, 20 था। हमने बोला कि 10 का नेक्स्ट अभी 20 को पॉइंट कर रहा था, अब 10 के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो किससे, टेम डॉट नेक्स्ट से। तो टेम कौन था आपका, 20 था, तो 20 का नेक्स्ट कौन था, 30 था। तो ये 10 का जो नेक्स्ट है अब वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 30 को पॉइंट करने लग जाएगा। 20 वाली जो नोड है वो ऑटोमेटिकली यहां से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया है। अब लास्ट में आके हमने क्या करना है, हमने बेसिकली सिंपल सा डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे सिंपल पब्लिक, उसके बाद वॉइड, और वॉइड के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बना लिया है। इसके अंदर आकर हम यहाँ पे सबसे पहले इफ की कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि अगर हेड किसके बराबर है, नल के बराबर है, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे आके सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मैसेज इस तरह से प्रिंट करवा दिया और लास्ट में आके हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हेड नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास नोड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि ये पॉइंट करेगा आपकी फर्स्ट नोड को, यानी कि हेड को। यहाँ पर अगर हम वाइल का यूज करेंगे और हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि जब तक आपका टेम्प नल के बराबर नहीं हो जाता, इसका मतलब है कि हम सारी नोड्स को जब तक ट्रेवर्स नहीं कर लेते तब तक आपने क्या करना है, आपने हर नोड का जो डेटा होगा उसको आपने प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प डॉट डेटा, कि आपने हर नोड का डेटा क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। और प्रिंट करवाने के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इस तरह से एरो भी यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से लिख दिया, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो आपके दोनों एरोज इस तरह से आने चाहिए। और यहाँ पर आकर हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे टेम्प की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, हर आइट्रेशन में अपडेट होती रहेगी आगे वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, और लास्ट में आके हम क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर आकर प्रिंट करवा देंगे किसको, नल को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट और डिलीशन, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा न्यू और उसके बाद डबली लिंक लिस्ट डिलीशन इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा DLL और उसके बाद हम यहाँ पे आके सबसे पहले इंसर्शन एट एंड को कॉल करवाएंगे, क्योंकि हमें पहले डेटा इंसर्ट करवाना है तभी हम डिलीट करवा सकेंगे। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 10 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 20। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको कर देंगे लेट सपोज 30 कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर आकर 30 कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको 40 कर देंगे और इसको 50 कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे 40 कर देंगे। तो इससे हमारी लिंक लिस्ट तो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा साउट और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख देंगे ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट पहले ज़रा डिस्प्ले करवा दो। तो ओरिजिनल लिस्ट इस तरह से डिस्प्ले होगी कि हम यहाँ पर आकर
DLL डॉट डिस्प्ले वाले मेथड को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले वाला मेथड कॉल होगा तो आपको आपकी लिंक लिस्ट दिख जाएगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ तो 10, 20, 30, 40 और 50 आपको यहाँ पे देखो इस तरह से मिल चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई लिंक लिस्ट में इंसर्शन तो हो गई। अब इंसर्शन हो गई तो भैया डिलीशन भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा DLL डॉट और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर अगर लिख देंगे डिलीट एट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का मतलब कौन सी वाली नोट डिलीट होगी, 10 डिलीट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे DLL डॉट और डिस्प्ले वाले मेथड को अगर मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ और इसके साथ साथ एक काम ये करते हैं कि आउटपुट अच्छा सा है तो हम यहाँ पे साउट का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे डिलीट स्टार्टिंग नोट। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट स्टार्टिंग नोट। ठीक है, विच इज़ कौन सी नोट है आपकी, 10 है। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको बेसिकली चलाता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी, फिर उसके बाद हमने बोला डिलीट स्टार्टिंग नोट 10, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें से 10 क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो वही बड़ा ज़बरदस्त सा सीन हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डिलीट स्टार्टिंग नहीं, डिलीट हम यहाँ पे एंडिंग नोट लिख देंगे और एंडिंग नोट का मतलब 50 को हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर बोला कि 50 को क्या करो, डिलीट करो। डिलीशन एट स्टार्ट नहीं, डिलीशन एट एंड लिखेंगे। और अगर मैं अब यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि डिलीशन एंडिंग नोट यानी कि 50 भी यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब लेट सपोज मैं 30 को डिलीट करना चाहता हूँ तो 30 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 20 है 0 पे, 30 है 1 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं इसी को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख देंगे डिलीट एट इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट एट इंडेक्स नोड, और इंडेक्स नोड नहीं लिखना, बस हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीट एट इंडेक्स। और यहाँ पे आके मैं बोल देता हूँ कि 1 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। 1 इंडेक्स पे कौन है, 30 है, तो इसका मतलब है कि अब 30 भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इंडेक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 दे दी। ठीक है, सेव करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में जो आपके पास लिंक लिस्ट बची है उसमें क्या है, 20 और 40 है। आपका 30 भी यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारा सेम है। आप देखो कि हमने जिस तरह से सिंगली लिंक लिस्ट में काम करा था एग्जैक्टली वही काम हमने भी यहाँ पे भी करा है, बस सिर्फ पॉइंटर्स का गेम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है और इसके अलावा कोई और डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।